स्टार्ट करें। एनीबडी इज न्यू टुडे? कोई आज नया है? हाँ सर, पर अभी मिलेंगे सर, मिलेंगे आपसे, आएंगे कहते हैं मिलने के लिए। सुहानी विश्वकर्मा इज द फर्स्ट डे। ओके, हर्षल इज द फर्स्ट डे। ओके ओके, सो सुहानी और हर्षल आपके लिए थोड़ा सा कहता है सूचना, राइट। थोड़े बहुत झटके लग सकते हैं आपको, तो आपके लिए कहता है आपको क्या करना पड़ेगा, उन झटकों से बचने के लिए आपको कहता है थोड़ा सा कहता है पुराने वाले वीडियोस मेरे देखने पड़ेंगे, तो आपको कहता है फ़ायदा मिलेगा। वो आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप जा कर के देखना तो थोड़ा समझ में आएगा। तो कल का टॉपिक समझाने से पहले मैं आप लोगों को कहते हैं सारे के सारे नॉन मेटल के साथ कहते हैं आपको बता दूं, राइट। थोड़ा कहता है विल डिस्कस अबाउट द कहता है पीरियोडिक टेबल, बिकॉज आई नो कि जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप लोग को कहते हैं तकलीफ होएगी, तो इसीलिए कहता है आपको उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको कहता है पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ 10-15 मिनट, ताकि मुझे हेल्प मिले आगे के टॉपिक को कंप्लीट करने में, राइट। तो देखो पीरियोडिक टेबल, राइट, इसमें कहते हैं 4 तरह के कहते हैं ब्लॉक्स होते हैं, राइट। आपको कहते हैं हमारे नसीम ने इसको याद रखने के लिए बताया था क्या, फेमस, उल्टा याद रखो, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, उल्टा याद रखो FDPS, राइट, FDPS या SPDF। तो 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं जो कि कहता है अगर आप पीरियोडिक टेबल निकाल करके देखोगे तो आपको 4 ब्लॉक्स दिखाई देंगे, राइट। उन चारों ब्लॉकों में कहता है आपको समझ में आएगा। तो 4 ब्लॉक्स में कहता है ध्यान देंगे हम लोग। तो इसमें से कहता है हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें से हमें कहता है 2 ब्लॉक के बारे में डिटेल से पढ़ना है। डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि डी ब्लॉक पढ़ने के लिए आपको कहता है क्या चाहिए होगा, डी ब्लॉक पढ़ने के लिए आपको कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे सिखाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप लोग सोडियम का कहता है होता था 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो 281, ये पहले लिखा करते थे, राइट। ये क्या पहले लिखा करते थे। ये स्लाइड चली गई है, राइट, फिर भी चल सकता है, हमारा कार्यक्रम 15 मिनट तक हमारे पास बैकअप है, राइट, आपका सिस्टम का। वी कैन गो अहेड विद द 15 मिनट्स। 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट, 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। ये आपका कहता है सोडियम का, ये एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है सर, तो इसे जानने के लिए कहता है करे थोड़ा इंतजार, और अगर ये वाला समझ गए मेरे यार तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि कहते हैं ये SPDF होता क्या है। तो आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल में ऐसे पढ़ा दिया गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ कहते हैं क्या कहेंगे उसको, टोटल नंबर ऑफ कहता है ब्लॉक्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स SPDF पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन कहता है आगे बताया नहीं गया होगा कि कहता है SPDF आता कैसे। तो इसे ध्यान में रखना और कहता है देखना, तो इसे मैं डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊंगा। टिल दैट पीरियड व्हाट वी हैव टू डू इज, देखना ध्यान से, व्हाट वी कैन डू इज, राइट, SPDF में आपको मैं कहता 2 के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। ऑलरेडी इसमें से 2 जानते हो आप, राइट, S के बारे में तो सब लोगों ने सीख ही लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो S ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते। इसके अंदर कहता है 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप, कौन कौन सा, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ऑलरेडी जानते हो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप कौन कौन सा, अरे वही वाला पुराना वाला रिडॉक्स वाला, अल्कलाइन मेटल्स या अल्कली मेटल्स, एंड दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है।
दिस इज फर्स्ट ग्रुप वेयर देर वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कली मेटल्स। यस, बिल्कुल सही, राइट। सर आपके ही लेक्चर को क्यों लाइट जाती है? सृष्टि तू प्रिडिक्ट करके बता आखिर ऐसा क्यों होता है, राइट। क्या आता है, लगता है मेरे कहते हैं भाग्य में कहते हैं, राइट, अच्छा लिखा नहीं है इसीलिए हो सकता है कि कहता है बेचारा, राइट, भाग जाता है या फिर मेरे से शर्मा जाता है। सर सॉरी, बिजली स्त्रीलिंग है ना, शर्मा जाती होगी इसीलिए चली जाती होगी, है कि नहीं। सो राइट, फर्स्ट ग्रुप इज अल्कली मेटल। तो आप लोग को ये डिस्कस किया था रिडॉक्स में, कहाँ पे रिडॉक्स में डिस्कस किया था? हे लीना की रब से फरियाद, हे लीना की रब से फरियाद, हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता था? बेटा मांग ले कार, बेटा मांगे कार, पापा ने कहा स्कूटर के लिए राजी हो गए। तो ये सारे के सारे कहते हैं एलिमेंट्स थे जो कि कहते हैं ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रॉन भागना बंद हो जाते हैं। अच्छा, ओहो बेचारे शर्मा जाते हैं ट्यूबलाइट में, वाह क्या यशराज ने कहते हैं लॉजिक लगाए हैं, राइट। सो सारे इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे आ जाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं वो ट्यूबलाइट के अंदर भागते ही नहीं है। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। Already we have a discussion on this and we had did write lot of things on this, and I taught you that the first group has the charge of +1 and the second group has the charge of +2 always, right? +2 has the charge of +2 always। ठीक है, एकदम इजी एंड आसान, चीजें सिंपल हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पी ब्लॉक है। तो कुछ लोगों ने इसे स्टडी किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। जिन्होंने किया होगा वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया होगा वेरी वेरी गुड। विल ट्राई टू कहते हैं राइट लर्न एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी ठीक है, लाइट आ गई है तो चलो पी ब्लॉक के बारे में स्टडी करें। पी ब्लॉक में कहते हैं 6 ब्लॉक होते हैं, सॉरी 6 ग्रुप होते हैं, राइट। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? विल स्टडी वन बाय वन वेरी डीपली, ताकि इट विल हेल्प अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कहता कॉन्सेप्ट विच वी हैड लेफ्ट येस्टरडे। सो ये मैं चीज उसके बाद पढ़ाना चाहता था, आज सोचा कि इसको पहले स्टार्ट कर लो तो फिर कहते हैं आसान जाएगा। तो हु इज द 13th ग्रुप एलिमेंट्स? 13th ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो मैं आपको सिखाऊंगा GBM। व्हाट इज GBM? गोला भरो मेथड। GBM क्या है? गोला भरो मेथड, राइट। गोला भरिए और जिंदगी जिए, राइट। कैसे? तो आपको मैंने बताया है 4 ऑप्शन होते हैं। कल के कहते हैं आपको जेईई मेंस की क्लास में मैंने बताया था, राइट। हमारे कहते हैं लोग अरे आज कहते हैं मिस मत करना, आज सुब्रमण्यम सर की क्लास है, राइट। आपको सुब्रमण्यम सर लेने वाले हैं, क्या पता है, राइट, वैल्यू एजुकेशन कोर्स, राइट। सो ही टेल्स ही इज अ वेरी नाइस स्पीकर, राइट। सो आपको कहता है वैल्यू एजुकेशन का क्लास होगा, राइट। कब से कब तक? 3:15 से लेकर के 4 बजे तक, 45 मिनट्स का, बायोलॉजी के बाद। सो इट इज फॉर एवरीवन, दोज हु आर इन द मैथ्स, दोज हु आर इन द राइट, आपका वो सारे के सारे लोग कहते हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कहते हैं राइट आपको कहता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत कहानियां, थोड़ी बहुत सीखने को मिलेगा। सो यू विल हैव अ नाइस लर्निंग टाइम, राइट, विद दिस 3:15 to 4। सो प्लीज आए और कहते हैं इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है, ओके। सो हु इज द फर्स्ट? यस, कुछ लोगों ने सही कहा, दिनकर ने सही कहा, राइट। तो याद कैसे रखें? तो इसका नाम है बोरॉन फैमिली। बोरॉन, बोरॉन की वाइफ और बोरॉन के बच्चे, राइट। सो आइए देखते हैं इसको। GBM। सो GBM का मतलब होता है गोला भरो मेथड, राइट। जिंदगी गोला भरो, ऐसा मेथड जिससे क्या होता है आंखों ही आंखों में, राइट, डायरेक्ट गोला भर दिया जाए सर। तो कौन कौन है सर? तो बैगन, ये देखो याद कैसे करना है, राइट। बैगन, एक काम करो इसको पहले ऐसे लिख लो, ये आपको आसान जाएगा। 4 5 6 7, राइट। ध्यान में रखना पहला वाला नहीं है और 7वां वाला नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में, राइट, जो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट वाले में कोई नहीं होता
और 7th वाले में कोई नहीं होता है, राइट। इसमें सिर्फ क्या होता है, तो इसमें सेकंड से लेके 6 तक होता है। क्या फर्स्ट में लो तो खाली होता है। 7 वाले को हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो पहले भी बताया था, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है विच इज नॉट टू बी यूज फॉर द क्या कहता है डिस्ट्रक्शन, राइट। मतलब वो बहुत ही खतरनाक है, वो अगर यूज कर लिया तो सीधा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आपको क्या कहता है, कैसे याद करेंगे, हु इज दीज पर्सन आर, राइट। तो आपको कहते हैं इसे याद करने का शॉर्टकट है बैगन। आप लोग को बैगन तो पसंद होगा ही, चलो एक काम करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, आपका इंग्लिश वर्जन है ना। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट। ये आला, राइट। तो एकदम इजी है, बहुत ही आसान है। क्या हो गया देखो ध्यान से, बैगन बी, आलू रे आलू, आलू खालू, गाजर गा गा, इन 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 इन, थैला थैला, थैला थैला। देखो ये एलिमेंट्स के नाम याद हो गए। आप लोग तो कहते हैं सर थाली भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या है मार्केट जाते हैं ना तो थाली में चलेगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, थाली, वट एवर यू लाइक यू कैन कहते गो अहेड विद दैट, नो प्रॉब्लम एट। कुछ भी करो लेकिन याद करो, कुछ तो करो लेकिन याद करो, जिंदगी बर्बाद मत करो, जिंदगी आबाद करो। तो आपका क्या होएगा, हु इज दिस पर्सन्स, दीज आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, राइट। घर में देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल, राइट। गैलियम, इंडियम, इंडिया से आया है, इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, चाइना नहीं गया मेरा दोस्त, राइट। कोरोना को भूल जाओ, ठीक है। तो देखो क्या याद हो गया, बहुत ही आसान है। बैगन बोरॉन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, आयन इंडियम एंड थियल थैलियम। तो आसानी से याद हो गया। ऐसा क्यों याद करवा रहे हो, इसके लिए जानने के लिए राइट कंटिन्यू करते रहिए, राइट। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होएगा। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है भाईजान तो ले लो, राइट। मैं आपको 14 पर लेके जाऊंगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैला और थाली। एक और बता देता हूं, एक और शॉर्टकट है इसका, राइट। अगर किसी को अच्छा लगे तो आपकी चॉइस। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर, गंगाधर इंडियन तिलक। लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं। आप लोगों ने तो इनका नाम मत सुना होगा, राइट। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। वाह, वेरी गुड। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो अच्छा, सेकेंड वाला ज़्यादा अच्छा लगा, चलेगा, इट्स योर चॉइस, राइट। कुछ तो करो लेकिन याद करो, राइट। चलो, राइट, जिसको जो पसंद आए, राइट, वो ले लो। किसको खाना पसंद है वो खाना खा लो, जिसको हिस्ट्री पसंद है वो बाल गंगाधर इंडियन तिलक ले लो, चलेगा। ओके, वट एवर यू लाइक। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो और मैं आगे बढ़ता हूँ 14 नंबर के साथ। आई क्रिएटेड ए न्यू बाल गेन ताल। अच्छा, गुड। बाल गेन, अच्छा, बाल गेन ताल, अच्छा, गुड, दैट इज ऑल्सो ए गुड वन। बाल गेन, GAIN, गेन ताल, चलेगा दीपांशु। अच्छा, बाल गेन तेल ऑयल, ओके, ठीक है, गुड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। लेकिन याद रखो, बस याद रहा तो जिंदगी आबाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी। सो विल मूव अहेड एंड विल गो टू द 14th, राइट। हु इज द 14th वन, हु आर द पीपल हु आर कहता वेरी फेमस इन द 14th वन। तो इसमें आता है आपका, देखना 14th में आता है पहला वाला, फिर से कहते हैं, यस, राइट, दिनकर जी ने पढ़ाई की हुई है, राइट। इसको कहते हैं कहे
सीता जी कहे, सीता जी, सीता जी कहती है, कहे सीता जी, सीता जी, कौन सुनेगा जी? कहे सीता जी सुने प्रभु जी, कहे सीता जी सुने प्रभु जी। राइट, जब सीता जी बोलती है तो कौन सुनते हैं? राइट, प्रभु जी सुनते हैं। प्रभु जी मतलब राम जी हैं, उनका दूसरा नाम प्रभु भी है। कहे, कहे सीता, सीता जी, जी सुने रे सुने प्रभु जी, सुनिए। बहुत ही आसान। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड सी? दैट इज कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन राइट टिन, देन लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यस, Fl को यूज नहीं करते चिन्ह में, रीजन बीइंग वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, इज नॉट गुड। राइट, तो इसीलिए कहता है हम लोग उसे ज्यादा यूज नहीं करते। तो कार्बन, सिलिकॉन, राइट, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सर एक छोटी सी बात कहता है, हाँ ले लो। राइट, एक छोटे, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। राइट, एक सेकंड रुक जाओ। देखो यार ध्यान से, जब भी कोई चीज शॉर्टकट बनाई जाती है, जैसा हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, कार्बन का C है, सिलिकॉन का Si है, जर्मेनियम का Je है, थोड़ा लफड़ा नहीं लगता है यहाँ पे? टीन का यार SN है, नाम टीन है तो Ti होना चाहिए था। राइट, तो क्या था SN क्यों लिखा? लेड का कहते हैं यार, राइट, Le होना चाहिए था, ली। राइट, क्या हो गया? PB। राइट, थोड़ा सा क्या था? यस। राइट, कुछ लोगों ने कहा गुड। राइट, पढ़े लिखे लोग हैं सब। तो राइट, कई लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा राइट क्यों है, why the name is like that, कि here we understand that whatever the name is there, right, we have a shortcut for it, but if you look at on here, right, there is no shortcut for it, so there is a right another name called the Greek, right, so what is कहता है, yes, there are the other, क्या है ना, हमारे भारतीय लोग पढ़ते नहीं हैं, राइट, तो बाकी लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए कहता है वो लोग अपना नाम लिख देते हैं। यस, एडियन ने सही कहा। तो इसका नाम क्या है पता है? स्टैनम। स्टैनम, स्टैनम से क्या आता है? ये आया है क्या? SN। और इसका नाम क्या है? बम बम, दैट इज कॉल्ड प्लम बम। थोड़ा हंसी वाला है, इसे कहते हैं प्लम बम। सो आप अगर आज इसे याद करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यस, स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, आपको क्या कहते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। अगले साल एक चैप्टर है जिसका नाम है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वहां पे यूज होता है प्लम्बम का, प्लम्बेट, स्टैनेट। तो आज सीखोगे और 12वीं के राइट लास्ट चैप्टर में ये काम आएगा। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे कहता है ये भी आपको उतना ही चाहिए। राइट, ओके। राइट, दिनकर अगले के लिए रेडी है? दिनकर को लगता है भैया ने पढ़ाया है कि नहीं दिनकर? राइट, तो दिनकर का भाई है, दिनकर पपल घाट का भाई है। हमारा कहता है क्या नाम दिनकर? हाँ, पद्माकर। राइट, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। राइट, तो ही इज डॉक्टर इन सोलापुर मेडिकल कॉलेज. So when I used to teach in the Chate Junior College, I was earlier the teacher in the Chate Junior College. So that time, just last 2 years back, 2 years back, I was there in the Chate. Then right, we had a meet with the कहता he is a very sincere brother. Padmakar is there, Padmakar Popal Ghat. So after his a lot of hard work for the 2 years, 11 and 12, I taught him the chemistry, and other faculties have taught him the कहता physics and everything. So he became a very nice doctor. So Dr. Padmakar Popal Ghat. Right now he is a doctor in Solapur Medical College, and his brother is Dinkar Popal Ghat. So आओ सीखें अगली वाली कहानी.
तो ये वाला तो हो गया 14th वाला। अरे 14th वाले एलिमेंट का नाम लिख देना। 14th ग्रुप एलिमेंट का नाम है कार्बन फैमिली, वो उसका नाम था कार्बन की फैमिली, राइट, इसे ध्यान में रखना। ओके, कार्बन, हाँ कार्बन, कार्बन की वाइफ और कार्बन के बच्चे, राइट। ओके, अगला वाला हो गया सब लोगों का 15th ग्रुप। 15th ग्रुप का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 15th वन? इसका नाम होता है निकोजेन। ऐसा नहीं कि जिससे स्टार्ट हुआ उसी से, इस कुछ लोगों का नाम अलग से भी होता है, राइट। इसे कहते हैं निकोजेन फैमिली, राइट। तो कौन है ये, आइए जानते हैं, राइट। कई लोगों ने शॉर्टकट बता दिए हैं, तो कहता है, राइट, तो उसी को देखेंगे। सो इसका शॉर्टकट थोड़ा मजेदार है, राइट, मजा आता है इसमें। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, राइट। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यस, यस राज ने कहा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सबको बधाई। क्या बात है, हाँ, राइट। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सबको बधाई, ऐश्वर्या सबको बधाई, ठीक है। चलिए, राइट, सर हमारे फिल्मी स्टाइल में बता रहे, हम दोनों देश के बड़ों से पढ़ाते हैं। हु इज न्यूजीलैंड? एन। हु इज पाकिस्तान? पी। हु इज ऑस्ट्रेलिया? AS। हु इज SB? S, सब। व्हाट इज भिखारी? BI। सो क्या आएगा? सो N स्टैंड्स फॉर, राइट, कहता है नाइट्रोजन। P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस। AS stands for arsenic, right? This stands for anti-money. Everybody loves money. Money is honey, right? But our element is anti-money, right? ये मनी का उल्टा होता है, इसे कहते हैं एंटी-मनी, ऐसा होता है। तो कई सारे लोगों ने दूसरा भी दिया आंसर, राइट। आपका कहता है अभी। सो ये सारे एलिमेंट्स के नाम याद रखने। व्हाट इज द लास्ट वन? बिस्मथ। लास्ट वन इज देयर, 7th वन इज द खाली वन। व्हाई डू वी आर नॉट लर्निंग इट? द रीजन बीइंग, अगेन इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आर्सेनिक इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? नो, आर्सेनिक इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज अ पॉइजनस एलिमेंट। अगर क्या आपको एक हिस्ट्री भी बताता हूँ आर्सेनिक के साथ। आर्सेनिक का आज तक क्या था, टेस्ट पता नहीं चला। जैसे NaCl का टेस्ट तो पता चला था, नमकीन है, राइट। आर्सेनिक का टेस्ट पता नहीं चला। तो आर्सेनिक को क्या करते हैं लोग, राइट, साइंटिस्ट लोग टेस्ट पता करने के लिए कहते हैं, ट्राई कर रहे थे आर्सेनिक का। तो कई सारे साइंटिस्ट ने बोला कि कहता है मैं टेस्ट का पता करूँगा। तो वो लेते थे और कहते हैं चुटकी भर लेते थे और कहते हैं अपने जीवा पे रख देते थे, और जैसे ही वो हाथ कलम चलाते थे और सिर्फ S लिखते थे और धरती को, राइट, उनको प्यार हो जाता था। किससे प्यार हो जाता था? राइट, जैसे ही वो खाते थे, राइट, पता नहीं उनके दिल में एक प्यार की उमंग जाग जाती थी, राइट। तो प्यार की उमंग कैसे जाग जाती थी? राइट, उनको प्यार हो जाता था इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान से, राइट। हु इज दैट सबसे बड़ा इंसान? आपको पता ही है, राइट। हमारे कहते हैं का भी तो टेस्ट नहीं पता चला, हाँ हाँ, राइट। तो वो ट्राई कर रहे थे, तो कैसे पता चलेगा? यस, दुनिया के सबसे बड़े इंसान से, भगवान से, राइट। तो कहते हैं उनको प्यार हो गया उनसे, तो ही डाइड। अभी क्या, तो उन्होंने सिर्फ क्या लिखा था प्यार से, पता है? एश। क्या लिखा था प्यार से? एस। तो जब उन्होंने ऐसे लिखा, अब देखो भाई, राइट। अच्छा, कुछ लोगों ने तो स्वीट बोला, कुछ लोग बोले अरे एस मतलब तो सॉर भी होता है, खट्टा भी होता है, राइट। एस मतलब तो सॉल्टी भी होता है। अब साइंटिस्ट पागल हो गए, बोले यार कौन सा मानने का, आगे तो कुछ लिख के दिया नहीं, राइट। तो कहते हैं बहुत ही कहता है दर्द हुआ। अब दूसरे साइंटिस्ट बोले ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो ट्राई तो किया उन्होंने, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट एस से ज़्यादा लिखा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो ले गए ऐसे डाला, राइट, झिंगा लाला हो जाला, राइट, झिंगा लाला हो जाला। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, राइट। तो कहता है उसकी लाइफ
झिंगा लाला बोलो, उला लाला बोलो, पता नहीं, लेकिन गई भैंस पानी में। तो आपका ध्यान देखो, सो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो कई लोगों को अच्छा लगे तो एक और शॉर्टकट है मेरे पास, नाना पापा आंटी, अरे नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, राइट। अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा, चिन्मय को पहला पसंद है, उसको मजा आता है दूसरे को गया था भिखारी बोलने में, है कि नहीं। हरिवंश ने बोला हाँ है, मजा आता है सर। चलो गुड, ओके। नाउ राइट, थोड़ी सी बात यहाँ पे बताऊं आपको, एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा। राइट, किसके लिए पढ़ रहे हैं ये वाली चीजें, तो जिसके लिए पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा हिंट देके जाऊंगा आपको। राइट, ध्यान देना, यहाँ पे जब मैं कहता है कोई एलिमेंट जब कंपाउंड लिखूंगा, राइट, उसके बाद उसमें जब आगे, हाँ एक और चीज यहाँ पे, राइट भूल गया था, देखो नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, आर्सेनिक का AS, राइट, बिस्मथ का BI, एंटीमनी का SB, लोचा क्या है, घोटाला, राइट, इसमें क्या आ गया भाई, घोटाला। तो कौन, राइट, क्या करेंगे, तो इसका कुछ तो नया है आला, क्या है आला, ध्यान में रख जाला, स्टिबनियम, क्या कहते हैं इसको, स्टिबनियम, राइट, स्टिबनियम नाम है, प्लीज इसे याद रखिए, बहुत काम आने वाला है आगे चल के, राइट, यू हैव टू बाय हार्ट इट, राइट, स्टिबनियम, तो इसे ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों, क्योंकि आगे चल करके आज नहीं काम आएगा तो अगले साल काम आएगा। स्टिबनियम करके कहते हैं एक एलिमेंट जिसको आप कहेंगे स्टिबनिएट, आगे चल करके कहते हैं, राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आएगा। हाँ, मैं जो सिखा रहा था आपको, मैं क्या कह रहा था कि आपका व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, राइट, वी आर लर्निंग दिस, कि एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे याद रखेंगे कि इन ए ग्रुप 3 things are common, 3 properties you can say are common in all elements, ठीक है। पूरे एलिमेंट जो भी है यहाँ पे, इन सब एलिमेंट में क्या है, 3 प्रॉपर्टी कॉमन है। क्या प्रॉपर्टी कॉमन है, वाई वी आर लर्निंग लाइक दिस, हम ऐसे क्यों लर्न कर रहे हैं ग्रुप वाइज, बिकॉज उसके अंदर क्या आता है, आपका कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट, वो प्रॉपर्टीज आपका क्या आता है, कॉमन है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन है, एकदम सिंपल एंड आसान, वो प्रॉपर्टीज कॉमन है, एकदम सिंपल। JEE एडवांस क्वेश्चन, राइट, टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज स्वीट, सावर, राइट, एंड सॉल्टी और पता नहीं, गुड, यस राज, राइट, आप लोग, आपको दिया जाएगा, कहता है अवार्ड, राइट, ऑस्कर विनिंग अवार्ड होगा, राइट, जिसमें क्या आता है, दिया जाएगा। सो देखो, सबसे पहला, नॉट यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहो हरिवंश, सो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब में एक बात कॉमन है, क्या, राइट, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉमन है। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन है। तीसरा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन है, यानी जो राइट आपको, राइट, नाइट्रोजन करेगा वही काम SB करेगा, जो काम नाइट्रोजन करेगा वही काम SB करेगा। तो ये सारे के सारे, राइट, आपको कहता है इनके फिजिकल, केमिकल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए, क्योंकि राइट आपको कहता है आगे चल करके हमें पढ़ना है, राइट, जो कल मैंने पढ़ाया था, रूल पढ़ाया था ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम, राइट, तो आपका क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम का जो रूल पढ़ाया था उसे ही कहता है हमें यहाँ पे देखना है। सो कोई मेटल नहीं है, नहीं कोई मेटल नहीं है, एवरीबडी इज ए नॉन मेटल, राइट, कहते हैं। आपका मेटालिक कैरेक्टर वैसे जान करके आपको खुशी होगी, ऊपर से नीचे बढ़ता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर बिस्मथ में आता है, लेकिन कहता है मैक्सिमम परसेंटेज नॉन मेटल्स का ही रहता है, राइट, लेकिन कहता है थोड़ा थोड़ा, अगर पढ़ेंगे आगे चल के, पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर है, राइट, उसे कहता है डिस्कस करेंगे,
राइट, तो उसे कहता है वहाँ पे हम लोग कहता है देखेंगे वहाँ पे। एक कोई तो शेयर कर रहा है, देखो देखो ना, कोई गलती से शेयरिंग का बटन दबा करके शेयर कर रहा है, राइट, वो ना करे, राइट, नहीं तो फिर कहते हैं बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगा। ओके, यशराज से गलती से वो होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलेगा। ओके, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, सिंपल एंड आसान, इजी टास्क है, राइट, कोई डाउट नहीं है अभी तक, चलेगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान में रखना, राइट, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनो, राइट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आने वाला है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 5। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द Sb, तो आप नहीं जानते हो कि कहता है Sb का कहता है क्या होता है, तो Sb का क्या होता है नहीं पता, तो आप क्या करना, बोलना जो नाइट्रोजन का होता है वही Sb का होता है, क्योंकि इन सारे लोगों में कहते हैं एक बात कॉमन है, क्या, कि इन सभी लोगों का कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है। तो इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 5 5 5 5, ये सारे लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 5 आएगा। इसे ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि कहते हैं सर आपको जब पता होता है कि कहते हैं किसी का एटॉमिक नंबर क्या है, तभी जाकर के आप कहते हैं पता कर पाते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। लेकिन अगर कहते हैं आपको ये पता नहीं है कि कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की हेल्प लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का जो होता है वही नीचे वाले का होता है, इसे ध्यान में रखना होता है, राइट। इसे कहते हैं आसानी से याद रखेंगे तो आपको कहते हैं याद रहेगा, सवाल चुटकी में बनेगा। सवाल कैसे बनेगा, चुटकी में बनेगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे बढ़े, राइट, आगे करें। हो गया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, राइट, ये काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसे हर जगह यूज करेंगे हम लोग। अभी वो इसको नीचे करो, तो वो शायद मेरे ख्याल से नीचे चला गया, नीचे करो ना इसको, हाँ ठीक हो गया सब लोगों का, राइट। इसे याद ध्यान में रखना, इसे निकोजेन फैमिली बोलते हैं। अगला वाला 16th ग्रुप, राइट, इसे क्या कहेंगे, चाल्कोजेन, इसे क्या कहेंगे, चाल्कोजेन फैमिली। व्हाट इज चाल्कोजेन फैमिली, अभी नहीं, रुक जाओ, हैलोजन 17 में आएगा 60, अभी चाल्कोजेन आएगा, राइट। व्हाट इज चाल्कोजेन फैमिली, देखो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको इसका मीनिंग्स। चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है, चाल्कोजेन का मतलब होता है, राइट, चाल्कोजेन। सो चाल्को मतलब ऐसा एलिमेंट जो और फॉर्म करने के काम आता है। तो कई लोगों को पता नहीं होगा, राइट, कि कहता है और क्या होता है, राइट। धरती से आप जो आराम से कहता है किसी लोहे के कुर्सी पे बैठे रहते हो, तो कुर्सी पे बैठने के बाद कहता है लोहा जो है, पहले भी बताया था आपको, इतनी आसानी से कहता है लोहा बन के नहीं आया, वो मिट्टी के अंदर दफन था, और जो वो मिट्टी के दफन था, यस, बॉक्साइट, और बिल्कुल सही, आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेटलर्जी तो पढ़ा ही होगा, राइट। तो आपका बॉक्साइट और इज द फॉर द एल्यूमिनियम। ठीक उसी तरह से कहता है कई सारे और होते हैं, जैसे आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट के लिए कहता है आप लोग पढ़ते हो, राइट, Fe2O3। तो ऐसे एलिमेंट जो ज्यादातर और बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं चाल्कोजेन। ये ग्रीक वर्ड है चाल्कोजेन, तो ये इसे यूज किया जाता है, चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं। कौन का, यस, वाह, वेरी गुड, कैसेटराइट, राइट, कैसेटराइट भी आपका और होता है। सो देखना ध्यान से, इसका क्या होगा, सो इसमें आएगा ओल्ड स्टाइल से टाइम पास, ओल्ड स्टाइल से टाइम पास, जो करेगा ओल्ड स्टाइल से टाइम पास, यस, राइट। तो कहता है साक्षी ने कहा ओ एस 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 से टाइम पास, एकदम इजी, बहुत ही आसान।
कई लोग को मैं ये बोलता हूं ये टीपो भी याद रखते हैं, राइट। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। यस, पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा काम आता है तो हम लोग यूज करते हैं उसको, इतना ज्यादा यूज नहीं करते, थोड़ा बहुत यूज करते हैं। सो पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बिल्कुल सही। हॉल्स एंड बेयर्स मेथड, यस। उलाला लाला स्टाइल से टीपो, क्या बात है, उलाला स्टाइल से टीपो, वेरी गुड, राइट। बढ़िया बनाया यार दिनकर, उलाला स्टाइल से टीपो। व्हाट इज टीपो, आई टेल यू, राइट। आप लोग एग्जाम में कहते हैं चीटिंग वीटिंग किए होगे कि नहीं किए होगे, मजा तो आता होगा ना थोड़ा बहुत, बाजू वाले का देखता होगा आगे बाजी, अरे बताना भाई, बताना भाई, थोड़ा सा बताना भाई, राइट। आखिर दोस्ती किसके लिए की थी, एग्जाम के टाइम पे ही कहते हैं काम दिखाने के लिए ना। हाँ, कुछ लोग धरती पे ईमानदार इंसान है, राइट, लेकिन कहते हैं मैक्सिमम तो कहता है, कितने लोग कहते हैं नहीं हम नहीं बताते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग सर आज तक मैंने धरती पे ना तो कहता कभी किसी को बताया है और ना ही कभी किसी से पूछा है, एक भी बार नहीं हुआ हमसे सर हम बताते हैं। हाँ वही, ना तो बताया है और ना ही पूछा है। नो नेवर, नो नेवर, हम पूछते नहीं बताते हैं। अच्छा समझा मैं, आप लोग टॉपर्स हैं, राइट, लेकिन कहते हैं वी आर सप्लायर्स, हम तो बताते भी हैं और पूछते भी हैं। वाह दीपांशु, देखो अपनी सच्चाई कहता सबके सामने, राइट। इक्वालिटी बराबर का है, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, हम तो बताते भी हैं और पूछते भी हैं। अच्छा भार्गव ने कॉपी पेस्ट मारे लाए, गुड भार्गव। चलो सब अपनी सच्चाई बताते हैं, 50-50 परिमल भी बोल रहे हैं, राइट सर बराबर का मामला है, हम बताते हैं। बाकी लोग जो बताने वाले मुझे लग रहा है कि कहते हैं, राइट, सारे टॉपर्स कहता बैठे ले तो इसीलिए कहते हैं वो बताते हैं। चिन्मय ने कहा सेम हेयर, अच्छा बताने वालों में से हैं चिन्मय जी, गुड। चलो धरती पे हैं बहुत सारे लोग हैं। तो टीपो इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द कहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग में कहते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हरिवंश बोल रहा है सीक्रेट है सर, हम टॉपर्स को ही बताते हैं। अच्छा राइट, सो दोस्ती निभानी पड़ती है सर, क्या बताएं, वरना बाहर निकल करके इतना मारेंगे ना, क्या राइट, क्या बोले आपसे। तो देखो राइट, ओल्ड स्टाइल से टाइम पास, टीपो भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, राइट। तो ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एसी फॉर सेलेनियम, टी फॉर टेलुरियम, एनपीओ पोलोनियम। आ गया, ले लो स्क्रीनशॉट, इसमें कोई लफड़ा वाला काम नहीं है, सारे लोग ठीक ठाक हैं। O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, SE फॉर सेलेनियम, T फॉर टेलेरियम, राइट, PO फॉर पोलोनियम। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सभी लोग जवाब देंगे। What is the valence electron for the tellurium T? What is the valence electron for the tellurium? बोलो, टेलेरियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब लोग बताओ। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, गुड, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। यानी आप लोग कहते समझ गए कि कहते बिना राइट हम लोग एटॉमिक नंबर जाने भी डाल सकते, बिकॉज ऑक्सीजन का होता है 8 और ये बदल गया 2-6 में, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 है कि नहीं। सिंपल एंड आसान, इजी टास्क है। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया, बहुत ही आसान इजी टास्क है, राइट। तो आपका सबका 6 आ जाएगा, राइट। इसे ध्यान में रखना, अभी थोड़ी देर में काम आने वाला है। और हाँ, किसी को याद ना रहे तो मैं एक और शॉर्टकट बताता हूं। क्या, देखो अगर याद रहे कि टेलेरियम सिस्टीन वाले ग्रुप से है तो क्या करना, एक हटा देना, जो बच गया वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक हटा देना, जो बच गया वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। और सबके साथ लागू होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो अगर लेकिन करना क्या करेगा यार, राइट, तो कहते हैं
ओके, सेम टेक्निक हेयर सर, गुड, वेरी नाइस। सो आपका क्या कहते हैं, इसे ध्यान में रखोगे तो आपको क्या कहता है बहुत ही आसानी होगी एंड इट विल हेल्प यू ए लॉट। कि कहते हैं 3 4 5 6 7 8 आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है आसानी से पता चल जाता है। ओके, चले हो गया सब लोगों का, राइट, आगे बढ़े। 17th, ये तो सबको पता है, पहले भी बताया था मैंने, हेलोजन, 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 और इसका शॉर्टकट भी ऑलरेडी डन, राइट। फिर कल बाहर आएगी आंटी, ये मैंने रिडॉक्स में कर दिया था, एक बार बस लिख देता हूं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Yes, they are the salt formers. Right, they are the salt formers. ये salt बनाते हैं, right, जो salt बनाते हैं, right, आपको क्या कहता है उनके बारे में ध्यान रखना है। लास्ट में इन, yes, they are in. क्लोरीन, फ्लोरीन, मस्त है ना गाना, अच्छा है, फ्लोरीन। चलो हो गया होगा सब लोगों का, चलें 18th ग्रुप, सब लोग स्क्रीनशॉट लगाते जाओ। राइट, ये वाला में पहले, राइट, आपको पहले वाला आएगा, इसमें जो पहला वाला है वो है, और वो कौन है, हीलियम, हीलियम, हीलियम। तो किसका क्या होता है, हरभजन, नेहरा, अगर कर 0 रन पर आउट। हरभजन, नेहरा, अगर कर 0 रन पर आउट। हरभजन को तो जानते ही होंगे सभी लोग, राइट। तो क्या था, हरभजन हमारा कहता है बॉलर है, राइट। नेहरा हमारा क्या है, आपको कहता है 18th ग्रुप को यहाँ पे कहते हैं क्या, नोबल गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है। तो 18th ग्रुप के नाम से जाना जाता है। सो हु आर दीज पीपल, हरभजन, नेहरा, अगरकर 0 रन पर आउट। तो हरभजन इज ऑल्सो ए बॉलर, नेहरा इज ऑल्सो ए बॉलर, अगरकर इज ऑल्सो ए बॉलर, राइट। सो सारे के सारे बॉलर्स अगर उतर जाएंगे पहले तो क्या हो जाएगा, राइट, वो लोग कहते हैं आपका, राइट, 0 रन पे आउट हो जाएंगे। सो हरभजन, नेहरा, अगरकर 0 रन पर आउट, रन पर आउट, है कि नहीं, राइट। सो हु इज He? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है हमारा। यहाँ जो लाइट्स जल रही हैं, राइट, आपका कहते हैं वो सारे के सारे लाइट्स कहते हैं इन्हीं सारे गैसेस से भरे हुए होते हैं, राइट। तो कहते हैं इन्हीं सारे से भरे होते हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच। हीलियम तो पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं है ना, राइट, रखा गया है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके नोबल गैस के साथ मैच करती है, इसीलिए कहते हैं आपको राइट, कहते हैं उसको रखा जाता है। वो उसके लास्ट में एस आता है, आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं इस तरह से है कि हमें कहते हैं उसे पी ब्लॉक में रखना पड़ता है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। लास्ट वन इज रेड ऑन, रेड ऑन, रेड ऑन। थैंक यू सृष्टि,
ज्यादा कुछ नहीं, राइट, आप सब जानते हो वी ऑल आर द बेस्ट बाथरूम सिंगर्स, है कि नहीं? टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट वी यूज दिस गैसेस, यस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजेस ऑफ दिस गैसेस। हम लोग को बाथरूम सिंगिंग में कहते हैं कोई नहीं हरा सकता, राइट? बाथरूम सिंगर्स आर द बेस्ट सिंगर्स, right? They will rock the world. Those who are the bathroom singers now, they have rocked the world. Yes, I refill it. देखो बहुत सारे, आप लोगों में से कितने लोग बाथरूम सिंगर्स हैं? अरे बाहर करोगे तो लोग गालियां देंगे, तो कम से कम राइट बाथरूम में ही गा करके कहते हैं, थोड़ा दिल बहला लेते कि हाँ हमें भी थोड़ा गाना आता है। देखो सब लोग मेरे से एग्री हैं, दे आर द बेस्ट बाथरूम सिंगर्स। हर कोई सुपरस्टार होता है, आपको पता है, राइट? अमिताभ बच्चन इज द कॉमन सिंगर। अरे वाह, गुड। सबने राइट कहा, सीक्रेट सुपरस्टार मिलिंद, हम भगर वाले सिंगर है। अच्छा राइट, आपको पता हो किसी ने मुझे सुपरस्टार कहा। वी ऑल आर द रियल सुपर हीरोज, राइट? हम लोग को, आपको लगता होगा कि वी आर गर्ल्स आर द कहते हैं हीरो एंड वी आर द राइट कहता है सॉरी बॉयज आर द हीरो एंड गर्ल्स आर द हीरोइन ऑफ देयर लाइफ्स। हाउ, राइट? कहते हैं ये लोग कौशल के साथ तो बहुत ही बुरी हालत हो गई, राइट? सो कहते हैं क्या रहता है आपका हीरो हीरोइन कैसे हैं? तो आप देखोगे हमारा हर दिन जो है राइट सो आपका जो क्या कहते हैं, हर दिन हमें कितना बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है, राइट? अगर रोल देखोगे आप तो रोल कहते हैं राइट, रोल का कहते हैं आप देखोगे तो रोल है आपका, जैसे मैं रोल निभाता हूँ कैसा, एक टीचर का, एक शिक्षक का, एक गुरु का, राइट? मेरे पापा के पास जाता हूँ तो बेटे का रोल निभाता हूँ, राइट? मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ तो भाई का रोल निभाता हूँ, राइट? मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ तो बेटे का रोल निभाता हूँ, दादी के पास गया तो पोते का रोल निभाता हूँ, मेरे छोटे कहते हैं भाई बहनों के पास जाता हूँ तो बड़े भैया का रोल निभाता हूँ, राइट? आपके पड़ोसी के पास जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। सो वी ऑल आर द कहते हैं राइट कहता है बिगेस्ट हीरोइन हीरोइंस। अगर देखोगे लाइफ में कहता है कितना दोस्तों के साथ जाते तो दोस्तों का रोल निभाते, हर जगह हमारा रोल अलग अलग होता है, और जिसकी वजह से वी आर द बेस्ट हीरोज एंड द हीरोइंस ऑफ आवर लाइफ, राइट? वी आर द कहते हैं वो जो पर्दे पे दिखते हैं ना वो खाली फोकट के होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर द रियल हीरोज ऑफ आवर ओन लाइफ, क्योंकि इतने रोल हम निभाते हैं कि कहते हैं इतना रोल तो कहते हैं उन्होंने ज़िंदगी में नहीं निभाया होगा अपनी लाइफ में, कि हमारे पास इतना रोल है, मत पूछो, राइट? हिंदुस्तानी में देखो ना, इंग्लिश वाले के पास दो ही वर्ड है, एक यू है, बस एक ही वर्ड है, राइट? कौन सा वर्ड है? यस, हर दिन एक फिल्म है, उनके पास एक वर्ड है, राइट? क्या वर्ड है? इसको भर दो। सो यू, अगर बड़ा हो यू, छोटा हो यू, राइट? तो कहते हैं, और हमारे पास देखो छोटा है तो बेचारा तुम, और बड़ा है तो आप। तुम में थोड़ा सा अपनापन लगता है, अपनापन आता है, और आप में थोड़ा सा रिस्पेक्ट एंड ऑर्डर आता है, राइट? रिस्पेक्ट एंड ऑर्डर आता है। सो हिंदी इज मच मोर बेटर देन द कहते हैं यार कहते हैं अंग्रेजी। मज़ा नहीं आता अंग्रेजी की दुनिया में, सबको ओ यू, अंकल है तो यू, और सबसे अच्छी गंदी बात कोई भी रहे, राइट? मामा, काका, ताता, तातई, सबको क्या बोलने का? अंकल, और सबको क्या बोलने का? आंटी। ये लो, हमारे यहाँ देखो कितना कहते हैं मस्त है, राइट? आपको इतने सारे कहते हैं रिलेशंस हैं, काका है, ताता है, ताई है, राइट? कहते हैं कितने सारे रिलेशनशिप हो जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है कि नहीं? तो मज़ा नहीं आता अंग्रेजी की दुनिया में जितना मज़ा हमें कहते हैं, राइट? कहते हैं हिंदी में आता है, राइट? वो जो हमें फीलिंग देता है वो कहते हैं मज़ेदार है, राइट? वो से अलग ही तरह की कहते हैं खुशबू आती है। इंग्लिश के बिना इंटरव्यू ठीक है, चाहिए अभी जीने के लिए, पापी पेट का सवाल है तो थोड़ा अंग्रेजी सीख लेते हैं, लेकिन कहते हैं हिंदी इज़ द बेस्ट, राइट? अपना हिंदुस्तान जो कहो बेस्ट है यार, हिंदुस्तानी इज़ द बेस्ट,
राइट, जो बोलो आपको मजा आता है उसमें। सो राइट, ये चीज हमने सीख ली और सीखने के बाद फिर क्या था, अंडरस्टैंड किया। अब हम थोड़ा सा रूल सीखेंगे। राइट, रूल्स फॉर द क्या था, यस अपनापन है। राइट, ये है माथे की बिंदिया, ये है हमारा इंडिया। सो इंडिया कहता है इज द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। सो देखो कल का रूल, व्हाट इज द रूल फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम ओएन। राइट, मैक्सिमम और मिनिमम ओएन राइट कहता है, थोड़ा सा देखेंगे राइट जिसमें यूज होने वाला है। सो कल मैंने सिखाया था नॉन मेटल्स अगर कोई आता है तो उसके लिए मैक्सिमम ओएन क्या होता है और मिनिमम ओएन क्या होता है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम ओएन, दैट इज प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द मिनिमम ओएन, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। राइट, ये कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। वेंटीज में भी वेराइटीज, यस वेराइटीज में भी वेराइटीज, अच्छा अच्छा गुड। सो देखो ध्यान से, सो दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, ध्यान से समझ के लेना, अगर मैं एग्जांपल दूं कोई नॉन मेटल कल भी दिया था, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कहते हैं, आपको अगर ध्यान में रहा कि नाइट्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम में कहते हैं ग्रुप कॉल्ड द 15। तो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो क्या करना, राइट ऊपर में लिख देना +5 और नीचे में लिख देना +5 -8 दैट इज इक्वल टू -3। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कल, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। राइट, थोड़ा सा डीप में जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, यस विशेष सर, ये इंटीग्रल साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने जानबूझ के लगाया, वो सांप है थोड़ा डसता है, राइट इसके लिए लगाया थोड़ा। राइट, तो ज़्यादा कुछ नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा ही कहता है लगा दिया, क्योंकि आगे चल करके पढ़ोगे ये वाला सांप आप लोगों को डसने वाला है, जो मैथ्स लेने वाला है, जो बायो भी लेंगे उनको भी डसेगा। राइट, ये कैसा सांप है, ये इंटीग्रेशन का सांप है। राइट, ये इंटीग्रेशन का सांप क्या कहता है, सबको डसता है और सबको डस डस करके कहते हैं, तो उसमें एक डेफिनिट इंटीग्रल और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल आता है। डेफिनिट इंटीग्रल में यहाँ पे कुछ वैल्यूज, यहाँ कुछ वैल्यूज दी जाती है, मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम होती है, इसीलिए कहते हैं आपको, ऐसा मैंने साइन का यूज किया है। तो देखो क्या इनका जो वैल्यू होता है, यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से लेकर के -3 तक ही है। राइट, आपका एकदम, तो इससे ना नीचे जाता है, इससे ना ऊपर जाता है। एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लो एंड विल गो अहेड। तो यानी अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया राइट कि -4 होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं होता है। -5 होता है क्या, नहीं नहीं होता है। राइट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है क्या, नहीं नहीं होता है। तो ये कहां से कहां तक रहता है, +5 से लेकर के -3 तक रहता है। राइट, इसकी बाउंड्री लिमिट इतना ही, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कभी नहीं हो सकता। राइट, कभी भी नहीं हो सकता। राइट, तो +5 तो कितना होएगा सर, तो ध्यान से देखो, क्या +4 हो सकता है, हाँ, +3 हो सकता है, हाँ, +2 हो सकता है, हाँ, +1 हाँ, 0 हाँ, -1 हाँ, -2 यस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने पूछा, क्योंकि मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। राइट, ये सब हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी ने पूछा, राइट मुझे बताना सभी लोग, क्या राइट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलो पहले बताओ। राइट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। साक्षी ने कहा यस, आर्यन ने कहा नो, आर्यन ने कहा नो। सर फ्रैक्शन का फील नहीं आया, फ्रैक्शन मतलब वही राइट, आपको समथिंग बटा अपन बटा, ऊपर बटा नीचे, पॉइंट में नहीं होते हैं। हाँ पॉइंट में होते हैं ना चिन्ह में, राइट, डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। यस 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 यस, बिल्कुल सही कहा। राइट की क्या आता है, ये है क्या +2.5, ये है क्या +2.5, 5/2 दैट इज +2.5।
राइट। सो क्या आता है 1 के केस में फ्रैक्शन, ऑन के केस में यस फ्रैक्शन होता है, राइट। इट विल बी देयर विल बी फ्रैक्शन इन दिस केस, राइट। जैसे मैंने कहा अगला वाला ले लो, बिल्कुल सही कहा। चलो वंस अगेन माइनस 7/2, बताओ माइनस 7/2 होगा या नहीं होगा? नो 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 नो, गुड, यस। माइनस 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 का साइन है श्रेया, माइनस का साइन देखो, तो अगर इसे करोगे तो क्या आएगा, राइट। अगर आप इसे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये -3.5। रेंज कहां तक है, -3 तक ही है, इसीलिए ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस, इट्स लिमिट इज -3 ओनली। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। तो नाइट्रोजन का लिमिट समझ में आ गया। अब समझो मेरी बात को, राइट। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2 बार समझाऊंगा, समझ के लेना। इसका ये सब हो सकता है, राइट। इट्स रेंज इज +5 to -3। अगर नाइट्रोजन, राइट, ध्यान से समझना, राइट, एकदम इजी। नाइट्रोजन है, सपोज अगर मैंने कहा NO2 है, राइट, इट कैन चेंज हिमसेल्फ टू NO3, N2O3। समझ के लो, बहुत इजी है। NO2 कैन चेंज हिमसेल्फ इनटू N2O3। सो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना। हेयर ये बहुत आसान है कि NO2 के बारे में बताना कि NO2 जो है एकदम इजी, समझ के लो, राइट। इसको एक काम करता हूँ, HNO3 लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। HNO3, तो अगर आपसे ये पूछा गया ये सवाल, राइट, चलो पूछते हैं हम लोग, याद है कि नहीं याद है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बताओ दिस प्रोसेस, तो बताओ 3 क्वेश्चन पूछता था ना, बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ, और तीसरा क्वेश्चन है OA है या RA है, कौन HNO3 OA है या RA है। चलो आंसर दो फटाफट, देखे कहते हैं इसी से रिलेटेड है। विल गो अहेड विद दैट। पानी ला मैं थोड़ा, एमन पानी ला, पानी रखने में। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साक्षी ने कहा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वैसे नहीं साक्षी, राइट, वो वाला करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके, तभी तो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या पता चलेगी ना। कुछ लोगों का क्यों गड़बड़ आ रहा है, वाई देयर राइट फ्लक्चुएटिंग, कुछ लोग ऑक्सीडेशन, सब लोगों ने कहते हैं, बताओ पहले सब लोग ये बताओ, राइट, आपका कहते हैं नाइट्रोजन HNO3 में नाइट्रोजन का चार्ज कितना आया, HNO3 में नाइट्रोजन का चार्ज कितना आया, ओके, रिडक्शन होगा, यस। इसमें क्या था +5 आएगा, कैसे निकाला होगा, -2 और ये वाला +1, तो क्या था ये लिखेंगे हम लोग +1 और यहाँ पे आएगा x, +1 + x और 3 2 -6, -2 × 3 और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना हो गया 0, x +1 + x -6 = 0, x - 5 = 0, x = +5, तो ये वाला +5 हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो +3 आया होगा, +5 से +3 गया, कितना हुआ, +5 से +3 गया, नंबर घट गया, नंबर क्या हो गया, घट गया, और नंबर घट गया तो कितने का घटा रे, तो ये नंबर घटा 2 का, तो नंबर घटा को क्या कहते हैं, रिडक्शन, और रिडक्शन को क्या कहते हैं, गेन, और गेन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एकदम आसान। तो आप कहेंगे कि सर HNO3 ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन का है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये क्या बना, क्योंकि रिडक्शन है तो बंदा OA बन गया, राइट, रिडक्शन कर गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, ये आंसर आ गया सर।
ये तो बहुत ही आसान था, जब कहता है HNO3 को यहां से यहां तक जाना पड़ा तो आप इसे कहता है आसानी से बोल दिए। लेकिन अब कहता है मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, राइट, ये आगे का नहीं दिया होगा, समझ के लो, ये वाला चीज नहीं दिया होगा, ये वाला चीज नहीं दिया होगा, ये सारी बातें नहीं कही होंगी, और आपसे सीधा पूछा होगा सवाल कि HNO3 एक्ट एज ए ओए आरे ओए एंड आरे जियो रे, राइट। तो HNO3 एक्ट एज ए, राइट। तो ओए कैसे जाना रे, क्योंकि अभी तो आसानी से किया था रे, अब सुनो रे, राइट, एकदम इजी है, देखना, देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। HNO3 में आप लोगों का क्या करना है, कुछ रूल, इस तरह के सवाल बनाते कैसे, तो इसके लिए क्या था, कुछ रूल फॉलो करते हैं। रूल इन द यू कैन से इट दीज आर द स्टेप्स एंड इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, राइट, यू विल गेट द क्या था आंसर करेक्ट। तो स्टेप्स क्या है इसको फॉलो करने का, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को बनाते कैसे, एकदम इजी, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइंड आउट सेंट्रल एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम का मतलब ये नहीं होता कि जो बीच में होता है वही सेंट्रल एटम होता है, नहीं, राइट। सेंट्रल एटम उसको नहीं कहते हैं, यहां पे डेफिनेशन देते हैं, जो कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, वही सेंट्रल एटम होता है, एकदम इजी। जो कम होता है, कम होने का मतलब क्या होता है, जिसकी जनसंख्या कम है। जैसे HNO3 में हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हु इज गोइंग टू बी ए सेंट्रल एटम, तो आप कहोगे सर ये 3 है, तो ये नहीं बनेगा, ये 1 और 1 है, तो अब इन दोनों में टाई अप हो गया। तो अगर जो कम होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, H2SO4, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, कम कौन है सल्फर, तो सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम, राइट। इजी है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर टाई हो गया तो, राइट, अगर टाई हो गया तो दूसरा पॉइंट होता है, इफ देयर इज अ टाई देन breakup is done by deciding higher number of valence electron। इसको ऐसे लिखता है, आप लोग हिंदी भाषी है ना, राइट। तो ब्रेकअप इज डन जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही बनेगा सेंट्रल एटम, जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, वही बनेगा सेंट्रल एटम, राइट। तो एकदम इजी है, राइट। देखो, राइट, आपका वेरी इजी, H2SO4 है, तो हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर कितने 1, ऑक्सीजन कितने 4, तो एकदम इजी है, राइट। कहते हैं आपका वैसा केस नहीं आएगा विशेष, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एकदम इजी है। तो अगर इसमें से जो कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा, तो सल्फर 1, अब हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, तो ये दोनों में टाई हो गया ना, किसको लेने का भाई, तो किसको लेने का, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है, वही बनेगा सेंट्रल एटम, वही बनेगा सेंट्रल एटम। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मारपीट हो गई, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, आपका 5, इसीलिए नाइट्रोजन बनेगा सेंट्रल एटम, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप यहां करता हूं,
सेंट्रल एटम का मैक्सिमम एंड मिनिमम ON निकालना है। वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो इसका मैक्सिमम ON 5, मिनिमम ON -3, ये निकाल लो, एकदम इजी। दोनों कंडीशन आ गई तो आएगी, तो मैं आपको कहते हैं वो नहीं आती, आप रूल कहते हैं देखोगे तो आपको कहते हैं कुछ नहीं होएगा। दोनों कंडीशन आ गई तो अच्छा, आपका कहना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए तो राइट, तो आपको कहते हैं चिंता मत करो, जिनमें ऐसा नहीं होगा, अगर आ गई तो मैं वहां पे रिजॉल्व करने का तरीका बताऊंगा आपके पास, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का मैक्सिमम मिनिमम ON निकाल लो। अगर अच्छा, सेंट्रल एटम का मैक्सिमम मिनिमम, फिर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। वो तो पहले निकाल के बैठे हो, राइट। समझो, पहले तो क्या था, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो। अगर मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3 हो गए तो मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3 निकाल लिया। अब मॉलिक्यूल में जाओ और मॉलिक्यूल में उस बंदे का सेंट्रल एटम निकाल लो, तो उसका कितना आ गया? +5, राइट। उसका कितना आ गया? +5। अब देखो, राइट, जो ON एलिमेंट का इसको चलेगा, इसको हटाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट का मॉलिक्यूल में, एलिमेंट का ऐसे लिखो, Ca का जो ON है, अगर वो नीचे गया तो रिडक्शन, और वो बना OA। अगर वो ऊपर गया तो होगा ऑक्सीडेशन, बनेगा रे। अगर वो ऊपर और नीचे दोनों जाएगा दोनों गया तो बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, OA एंड RA बोथ। ये देखो, समझ के लो, मैं समझाता हूं, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। वंस अगेन ये देखो, मैं एक सवाल से समझाऊंगा। सवाल बहुत ही इजी है भाई। HNO3 एक्ट एज, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। HNO3 एक्ट एज OA RA एंड ON RA बोथ, राइट। ऐसा सवाल आएंगे तो कैसे करने का? पहले सबसे पहले देखने का हु इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का डेफिनेशन क्या होता है? जो कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, राइट। अगर कहता है टाई हो गया, अगर टाई हो गया कि ये भी 1 है यही 1 है, तो इन दोनों में ब्रेकअप कैसे होगा? जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही बनेगा Ca। तो हाइड्रोजन के पास 1 है और उसके बाद नाइट्रोजन के पास 1 है। ब्लैक स्क्रीन आ गया? नहीं, ओके, ठीक ठाक तो चल रहा है। कौशल देखो, इंटरनेट देखो, इंटरनेट, ओके। चलो, सो HNO3, तो नाइट्रोजन का क्या कहते हैं? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से क्या बन गया? वो सेंट्रल एटम बन गया। वो क्या बन गया? सेंट्रल एटम। उस सेंट्रल एटम मतलब नाइट्रोजन का क्या करो? मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लो। तो मैंने नाइट्रोजन का क्या निकाल लिया, राइट। मैक्सिमम +5 होता है, मिनिमम -3 होता है। उसके बाद क्या करो? मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। हम लोग निकाल कर बैठे हैं, क्या हो गया इसका? +5। क्या हो गया इसका? +5। उसके बाद क्या करो? अब इधर जाओ,
राइट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का जो ON है, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम का ON है उसे इंडिकेट करो, वो +5 हुआ। अगर वो नीचे गया राइट तो मेरा क्वेश्चन है इसकी बाउंड्री लिमिट तो +5 से -3 ही है ना, तो ये 5 अगर चेंज करना चाहेगा, समझ के लो, अगर 5 को चेंज करना है, 5 को चेंज करना है, 5 को चेंज करना है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, वो +7 में चेंज होगा या वो कहता है चेंज होकर के कहता है +2 -1 इसमें चेंज होगा। वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? तो एकदम इजी है कि वो ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि +5 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, और अगर जा ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा नीचे जाएगा। यस, और अगर हमेशा नीचे जाएगा तो समझ के लो, अगर कोई बंदा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से राइट कहते हैं एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, अगर वो 5 से लेकर के +3 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे उस बंदे का क्या होगा, रिडक्शन। उस बंदे का क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को क्या घटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। राइट एकदम आसान है, उसको रिडक्शन कहेंगे, और बंदा क्या बनेगा, ओए ओए, तो आंसर आ गया रे, ओए। आंसर क्या है रे, ओए। कितने लोगों को समझ में? यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, कितने लोगों को नहीं आया? कोई है जो नहीं आया? डन 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 डन। ओके सर, 5th पॉइंट फिर बताइए, 5th पॉइंट फिर से बताइए। एक क्वेश्चन से समझाता हूँ राइट आपको सृष्टि। चलो गुड, फिर से वंस अगेन सवाल चेंज कर रहा हूँ सब आप लोगों के लिए। राइट सृष्टि को मैं बीच में समझाऊंगा, राइट ठीक है। चलो बाकी लोग सवाल बनाएंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है NH3 एक्ट एज ए, क्वेश्चन का ऑप्शंस वही है, NH3 एक्ट एज ए। पहले सबको करने दो सृष्टि, फिर मैं आपको बताता हूं। NH3 एक्ट एज ए, अरे 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 झूम मिला रे। वेरी गुड। चलो राइट, एक बार मैं समझा भी दूंगा। सबसे पहले क्या करना, सेंट्रल एटम खोजना, कौन कम है सर, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। नो टाई अप, नो ब्रेकअप। राइट आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के सेंट्रल एटम का मैक्सिमम और मिनिमम निकालो सर, +5 और -3 निकल गया। राइट सर खाना लग गया है, हाँ 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 जा रहे हैं। राइट +5 और -3 आ गया। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ON निकाल लो, हमने निकाल लिया, -3 आ गया। -3 को कहता है मैच कर लिया। सृष्टि देखो 5वां नंबर, -3 को मैच किया, तो -3 के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो नीचे जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं। राइट क्यों? क्योंकि इसके नीचे अलाउड ही नहीं है, बाउंड्री ही नहीं है, तो कहां जाएगा, ऊपर। और अगर ऊपर गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो करता है उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? राइट ओके
सृष्टि क्लियर हो गया आपको? ओके, ब्रेक का टाइम हो गया, क्लियर हो गया। चलो एक सवाल बनाओ एंड विल लीव, ठीक है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अगेन देखे कौन माइका लाल करते हैं। H2S ऐसे करो, ऐसे ये वाला, हाँ SO2 देखिए कौन बनाता है इसका आंसर। SO2 और ये ने कहा अरे 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 ध्यान से आए दोरा देख रे, प्लीज 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 अपनी आंखों को एक बार और कीजिए, एक बार और कीजिए फिर से। सभी लोग गलत हैं, सभी लोग गलत हैं रे, सभी लोग गलत हैं रे। अभी धीरे धीरे आना शुरू हुआ। अरे वाह, भार्गव ने कहा दोनों हैं, सभी 2 पे आ गए। आर्यन ओए अभी भी कर रहे हैं गोरे रे। दीपांशु ने कहा दोनों, इसीलिए तो मैंने पूछा था। बोथ आएगा, बोथ बोथ, आंसर विल बी बोथ, राइट। कैसे? एकदम इजी है। सेंट्रल एटम कौन है सर? सल्फर। तो सल्फर का क्या था? टाई अप तो है नहीं, राइट। इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालो। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है +6 और +6 -2 करेंगे तो -2 आ गया, राइट। इसके बाद क्या करने का? मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर का क्या लिखो? ऑक्सीडेशन नंबर। निकल गया +4, निकल गया +4। जैसे ही +4 आया वो वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है लिखो यहाँ पे +4। +4 को देखो, क्या ये ऊपर जा सकता है? क्या वो नीचे आ सकता है? हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वो दोनों के बीच में है, क्योंकि वो दोनों के बीच में है। तो ऊपर जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो बंदा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, और हो जाएगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। नीचे जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और वो बन जाएगा ओए। बोलो रे, समझ में आया रे? ठीक है रे? किसी को तकलीफ है रे तो बोलो रे। इजी लग रहा है तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो कोई आपसे ही सीखे सर। अरे वाह, नो सर, ऑल क्लियर। ओके सृष्टि, खाने कहते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।